आज अगर आप आसमान की तरफ देखें तो हो सकता है आपको कोई पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दे। शादी की वीडियो शूटिंग हो, खेतों की निगरानी हो या फिर सेना की सर्विलेंस, आज ड्रोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पायलट के, बिना पंखों के आसमान में कैसे उड़ जाती है? ये ऊपर कैसे उठती है, हवा में रुक कैसे जाती है और एक छोटे से रिमोट के इशारे पर आगे पीछे कैसे घूम जाती है? आज के इस वीडियो में हम ड्रोन के बारे में जानेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ड्रोन एक ऐसा विमान है जिसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठता। इसलिए इसे कहा जाता है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब बिना पायलट वाला उड़ने वाला वाहन। ड्रोन कई तरीके के होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े और कुछ इतने ताकतवर कि कई घंटे तक आसमान में उड़ सकते हैं। लेकिन आज हम जिस ड्रोन की बात करेंगे वह है सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला क्वाडकॉप्टर ड्रोन, जिसमें होते हैं 4 मोटर और 4 पंखे। अब ड्रोन को समझने के लिए पहले उसके शरीर को समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेम। फ्रेम यानी ड्रोन का ढांचा। ये वही चीज़ है जिस पर पूरा ड्रोन टिका होता है। अच्छा फ्रेम हल्का और मजबूत होता है। अब आते हैं मोटर्स। ड्रोन में लगी होती हैं ब्रशलेस मोटर्स। ये मोटर तेज घूमती हैं, कम गर्म होती हैं और ज़्यादा ताकत देती हैं। फिर आते हैं प्रोपेलर्स। यह वही पंखे हैं जो हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं और यहीं से शुरू होती है ड्रोन की उड़ान। और इन सबको पावर देता है बैटरी। ज़्यादातर ड्रोन में लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, हल्की लेकिन बहुत ताकतवर। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, ड्रोन उड़ता कैसे है? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक आसान से नियम में, न्यूटन का तीसरा नियम। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जब ड्रोन का प्रोपेलर घूमता है तो वो हवा को तेजी से नीचे की ओर धक्का देता है। हवा नीचे जाती है और रिएक्शन में ड्रोन ऊपर उठता है। इसी ताकत को कहते हैं लिफ्ट। अगर लिफ्ट ज़्यादा है तो ड्रोन ऊपर जाता है। अगर लिफ्ट और ग्रेविटी बराबर है तो ड्रोन हवा में स्थिर होकर रुक जाता है। अगर लिफ्ट कम हो जाए तो ड्रोन नीचे आने लगता है। अब सवाल उठता है, अगर चारों पंखे एक ही दिशा में घूमें तो ड्रोन घूम क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है मोटर रोटेशन। ड्रोन की 4 मोटरों में से 2 मोटर क्लॉकवाइज घूमती हैं और 2 मोटर एंटी क्लॉकवाइज। इससे होता है एक मोटर की ताकत दूसरी मोटर को बैलेंस कर देती है और ड्रोन सीधा और स्थिर बना रहता है। अब समझते हैं ड्रोन की मूवमेंट। जब चारों मोटर एक जैसी स्पीड से चलती हैं तो ड्रोन ऊपर उठता है। जब चारों मोटर धीमी हो जाती हैं तो ड्रोन नीचे आने लगता है। अगर ड्रोन को आगे ले जाना है तो पीछे की मोटर थोड़ी तेज चलती हैं और ड्रोन थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर आगे बढ़ जाता है। और घूमने के लिए एक तरफ की मोटर तेज और दूसरी तरफ की मोटर धीमी रखी जाती है और ड्रोन अपनी जगह पर घूम जाता है। अब आते हैं ड्रोन के सबसे इंटेलिजेंट हिस्से पर, फ्लाइट कंट्रोलर। अगर ड्रोन शरीर है तो फ्लाइट कंट्रोलर उसका दिमाग है। यही तय करता है कि कौन सी मोटर कितनी तेज चलेगी। यही सेंसर से डेटा लेकर ड्रोन को बैलेंस करता है। हवा का झोंका आए या अचानक झटका लगे, फ्लाइट कंट्रोलर मिली सेकेंड में रिएक्शन देता है। ड्रोन में लगे होते हैं कई सेंसर्स। जायरोस्कोप जो बताता है ड्रोन किस दिशा में घूम रहा है। एक्सेलेरोमीटर जो स्पीड और टिल्ट को समझता है। जीपीएस जो लोकेशन बताता है। बैरोमीटर जो ऊंचाई मापता है। इन सेंसर्स के बिना ड्रोन बिल्कुल अंधा होता है। अब सवाल आता है, रिमोट से ड्रोन कैसे चलता है? रिमोट से सिग्नल जाता है ड्रोन के रिसीवर तक। रिसीवर फ्लाइट कंट्रोलर को कमांड देता है। फ्लाइट कंट्रोलर मोटर की स्पीड बदलता है और ड्रोन वैसे ही मूव करता है जैसा आप चाहते हैं। आज के मॉडर्न ड्रोन्स सिर्फ उड़ते नहीं, सोचते भी हैं। अगर सिग्नल चला जाए तो ड्रोन अपने आप घर लौट आता है। ऑब्स्टिकल्स सामने आए
तो रुक जाता है, बैटरी कम हो तो खुद लैंडिंग कर लेता है। ड्रोन का इस्तेमाल वीडियोग्राफी में, खेती में, मैपिंग में, मेडिकल सप्लाई में और सेना में भी होता है। भविष्य में ड्रोन डिलीवरी बॉय भी बनेंगे और शायद फ्लाइंग टैक्सी भी। तो आप अब समझ गए होंगे कि ड्रोन साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का कमाल है।